अनाज घोटाला को लेकर सीबीआई की रेड, गोदाम संचालक और संवेदक के घर पर पड़ा छापा, पूछताछ जारी। गिरिडीह में अनाज घोटाले को लेकर सीबीआई की रेड पड़ी है। सीबीआई की टीम गोदाम संचालक और एफसीआई संवेदक के घर पर छापेमारी कर रही है। बुधवार की सुबह अलग अलग वाहन से सीबीआई की टीम गिरिडीह पहुंची, जहां सरिया अनाज गोदाम के संचालक रामजी पांडे के शास्त्री नगर आवास पर सीबीआई की टीम पहुंची और रामजी पांडे सहित उनके परिवार से लगातार पूछताछ कर रही है। रामजी पांडे पर अनाज घोटाले के आरोप लग रहे हैं। जानकारी के अनुसार गिरिडीह में सीबीआई ने एक साथ 2 जगह छापेमारी की है, जिसमें रामजी पांडे और गिरिडीह के एफसीआई गोदाम संचालक संजय शर्मा शामिल हैं। टीम इन दोनों के यहां से अहम दस्तावेजों की जांच कर रही है। सीएम हेमंत सोरेन की सौगात, 7 लाख से अधिक बहनों को भेजे 70 करोड़ रुपये। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नामकुम के खोजा टोली ट्रेनिंग ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में बुधवार को 7 लाख से अधिक बहनों को झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 70 करोड़ रुपये की सम्मान राशि दी। सभी बहनों के खाते में 1,000 रुपये का तोहफा भेजा। उन्होंने कहा कि आपका साथ और आशीर्वाद हमें ताकत देता है। आपके उत्साह और सम्मान की बदौलत हमें ताकत मिलती है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरती पर दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के रांची जिले में आयोजित कार्यक्रम में बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ी संख्या में रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा और लोहरदगा से आई बहनों को मैया योजना का तोहफा दिया। बीजेपी में शामिल होने के बाद चंपई सोरेन पहली बार पहुंचे सरायकेला खरसावा, कही ये बात। बीजेपी में शामिल होने के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बुधवार को पहली बार सरायकेला व खरसावा पहुंचे। इस दौरान पार्टी नेताओं ने चंपई सोरेन का जगह जगह पर भव्य स्वागत किया। इस दौरान पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड की जनता परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन की लहर चल पड़ी है। लोगों का उत्साह बता रहा है कि इस बार राज्य में परिवर्तन होकर रहेगा। राज्य की मौजूदा सरकार के खिलाफ लहर चल चुकी है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी, जो आदिवासियों के लिए काम करेगी। चंपई ने कहा कि भाजपा ही एकमात्र पार्टी है जो झारखंडी आदिवासी मूलवासी के प्रति गंभीर है। झारखंडियों के हित को सर्वोपरि मानकर उन्होंने बीजेपी में ज्वाइन करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि जनहित में कार्य करते रहेंगे। उन्होंने लोगों को हर संभव सहायता करने और साथ में खड़े रहने का वादा किया। हेमंत सोरेन ने की बड़ी घोषणा, अब 18 वर्ष की उम्र से मैया योजना का लाभ। रांची के नामकुम में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें रांची समेत 5 जिलों से बड़ी संख्या में महिला लाभुक शामिल हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ी घोषणा की है कि अब उनकी सरकार मैया सम्मान योजना की उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करेगी, यानी अब 18 वर्ष की उम्र से इस योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सरकार हर कदम उठा रही है। आगे भी सरकार उनके हित में कार्य करती रहेगी। चंपई सोरेन के पार्टी छोड़ने के बाद डैमेज कंट्रोल में जुटी जेएमएम, 5 सितंबर को बड़ी बैठक। पूर्व सीएम चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के बाद जेएमएम डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। संगठनों को बूथ स्तर पर सशक्त बनाकर विधानसभा के चुनावी समर में कूदने की तैयारी हो रही है। इसको लेकर गुरुवार 5 सितंबर को सरायकेला टाउन हॉल में झारखंड मुक्ति मोर्चा की बड़ी बैठक बुलाई गई है। बैठक में पार्टी के कोल्हान प्रमंडल के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। जानकारी के अनुसार बैठक में सरायकेला विधानसभा को लेकर गहन विचार विमर्श होगी। जेएमएम जिला अध्यक्ष डॉक्टर शुभेंदु महतो के अनुसार बैठक में मंत्री दीपक बिरुआ, मंत्री रामदास सोरेन, सांसद जोबा मांझी, विधायक दशरथ गागराई, सविता महतो, नीरल पूर्ति, मंगल कालिंदी, संजीव सरदार और समीर मोहंती पहुंचेंगे। बैठक में मौजूदा राजनीतिक स्थिति के साथ साथ पार्टी के आगे की राजनीति तय की जाएगी। सांगठनिक स्तर पर इस बैठक
को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जेपीएससी अध्यक्ष का पद 22 अगस्त से खाली। कई प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रक्रिया पूरी होने में हो रही देरी। झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पद 22 अगस्त के बाद से खाली है। निवर्तमान अध्यक्ष नीलिमा केरकेटा का कार्यालय खत्म हुए 12 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक किसी को इस पद के लिए नियुक्त नहीं किया गया है। नतीजा ये है कि कई प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रक्रिया पूरी होने में देरी हो रही है, क्योंकि कई मामलों में चेयरमैन की स्वीकृति जरूरी होती है। इसका सबसे उदाहरण 11 से 13 सिविल सर्विस की परीक्षा है। इसके मुख्य परीक्षा का आयोजन 22 से 24 जून तक हुआ था, यानी कि मेंस एग्जाम संपन्न हुए 2 माह से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन रिजल्ट का प्रकाशन अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि रिजल्ट प्रकाशन करने और इंटरव्यू की तारीख जारी करने के लिए अध्यक्ष की सहमति जरूरी है, जबकि वर्तमान सरकार का कार्यकाल अब बहुत ज्यादा बचा नहीं है। ऐसे में अगर चेयरमैन की नियुक्ति जल्द नहीं हुई तो नियुक्ति प्रक्रिया समय से पूरी नहीं होगी। रांची के इन इलाकों से निषेधाज्ञा लागू। नियमों का उल्लंघन किया तो पुलिस करेगी सख्त कार्रवाई। राजधानी रांची के कई इलाकों में बुधवार से निषेधाज्ञा लगा दी गई है। इसमें राजभवन, सीएम आवास समेत अन्य कई इलाका शामिल है। इन जगहों के आसपास 100 मीटर के दायरे में किसी भी तरह का सभा करने की अनुमति नहीं है। रांची एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। यह आदेश अगले 60 दिनों तक के लिए प्रभावी होगा। रांची जिला प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, पुराना मुख्यमंत्री आवास, प्रोजेक्ट भवन, नेपाल हाउस, हाई कोर्ट की बाउंड्री के 100 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इसके अलावा नए विधानसभा के 500 मीटर के दायरे के अंदर भी ये व्यवस्था बहाल है। अगले 60 दिनों तक इन इलाकों में किसी तरह की रैली, जुलूस और धरना प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक है। इसका उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। झारखंड कैबिनेट की बैठक 6 सितंबर को शाम 4 बजे से। झारखंड कैबिनेट की बैठक 6 सितंबर को होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय की ओर से यह जानकारी दी गई है। कहा गया है कि मंत्री परिषद की बैठक शुक्रवार 6 सितंबर 2024 को शाम 4 बजे से झारखंड मंत्रालय स्थित मंत्री परिषद कक्ष में होगी। कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। मंत्री परिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। पिछली कैबिनेट की बैठक 29 अगस्त को हुई थी। उस दिन हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में 44 प्रस्तावों पर मुहर लगी थी। सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 9% बढ़ाने का फैसला लिया गया था। रांची में शराबी पुत्र ने अपने पिता को उतारा मौत के घाट, आरोपी गिरफ्तार। रांची के बुढ़मू प्रखंड अंतर्गत ठाकुर गांव थाना क्षेत्र में पुत्र ने अपने पिता की चाकू मारकर हत्या कर दी। घटना मंगलवार देर रात मुडला टोली गांव की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद की गई है। वहीं शव को पोस्टमार्टम कर रिम्स अस्पताल भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक मृतक साधो उराव गाँव में ही मजदूरी करता था। शराब के नशे में अक्सर उसकी बहस अपने पुत्र अमित कुमार से हो जाती थी। मंगलवार की शाम भी उन दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद पुत्र ने अपने पिता की चाकू मारकर हत्या कर दी। इसके बाद फिर से शराब का सेवन कर लिया। घटना की जानकारी उसके गांव के लोगों ने उसके दामाद को दी। गिरिडीह में एफसीआई के गोदाम संचालक के ठिकानों पर सीबीआई का छापा, जाने पूरा मामला। गिरिडीह में सीबीआई की टीम ने दबिश दी है। सीबीआई ने बुधवार को एफसीआई संचालक के ठिकानों पर छापा मारा है। दरअसल जांच एजेंसी को गरीबों को मिलने वाले अनाज में भारी पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायत मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। सीबीआई की टीम ने सुबह गिरिडीह में एफसीआई के संचालक रामजी पांडे के शास्त्री नगर स्थित आवास पर रेड मार दिया। केंद्रीय जाँच एजेंसी को सूचना मिली थी कि जिले में गरीबों को मिलने वाले अनाज
में भारी अनियमितता हो रही है। इस काम को ट्रांसपोर्ट के मिलीभगत से अंजाम दिया जा रहा है। मामले की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो ने गोदाम के साथ साथ अन्य जगहों पर छापा मार दिया। इस मामले में कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। साहिबगंज के 3 पहाड़ में पैर फिसला और नदी में डूब गई 6 साल की बच्ची। साहिबगंज जिले के 3 पहाड़ थाना क्षेत्र के बसिया अचक दरला गांव की 6 वर्षीय बच्ची की बुधवार सुबह नदी में डूबने से मौत हो गई। बसिया चक दरला गांव निवासी उज्जवल कुमार महतो की बेटी आयुषी कुमारी का सुबह डहरू कुआर पुल के पास पैर फिसल गया। वह नदी में गिरी और डूब गई। ग्रामीणों ने बताया कि सुबह मृतक की बहन कपड़ा धोने के लिए डहरू कुआर पुल के पास गई थी। कुछ देर बाद ही गाँव के छोटे छोटे बच्चों के साथ आयुषी कुमारी भी वहां पहुंच गई। सब बच्चे पुल के ऊपर थे, लेकिन आयुषी नदी में उतर गई। वहां उसका पैर फिसला और वह गहरे पानी में समा गई। मधु कोड़ा ने कहा, चुनाव जीतते ही वादे भूली हेमंत सरकार। चाईबासा सारंडा में बसे लोगों को वन पट्टा दिलाने की मांग पर मंगलवार को नोवा मुंडी प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा व पूर्व सांसद गीता कोड़ा के नेतृत्व में घंटा बजाओ सरकार जगाओ और वन पट्टा दिलाओ जनसंपर्क अभियान चलाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भाजपा प्रखंड कार्यालय से पद यात्रा से हुई। भाजपा समर्थकों ने हाथ में बैनर लेकर हेमंत सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, वन इलाके में बसे लोगों को वन पट्टा देना होगा, वह ग्रामीणों को ठगना बंद करो आदि नारेबाजी की।